मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित दशहरे मेले में प्रतिभाग करने के बाद यमुना कॉलोनी गए। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों में खुशी का माहौल भी था। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी जिले के गजा के समीप विमन गांव के रहने वाले विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए, जिसकी सूचना यूनिट के अधिकारियों के द्वारा फोन से परिजनों को दी गई। सूचना मिलने के बाद ही शहीद विक्रम सिंह नेगी के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि शहीद विक्रम सिंह अपने पीछे पिता, माता, बूढ़ी दादी, पत्नी और 1.5 साल का बेटा छोड़ गए हैं। बड़ी उम्मीद थी इन्हें कि मैं कुछ ना कुछ देश के लिए करूंगा, लेकिन समय ने धोखा दे दिया इन्हें। कौन कौन है इनके घर में अभी? इनके घर में इनके साथ इनके माता पिता हैं और घरवाली है और एक छोटा 1.5 साल का लड़का। कब इनकी शादी हुई थी? शादी इनकी 2017 में हुई थी और अभी पिछले ही 17 जुलाई को ये 1.5 महीने की छुट्टी काट के गए थे और 22 अक्टूबर को उनको शायद घर आना था। कुछ पूजा वूजा का कार्यक्रम रखा हुआ था, लेकिन उसी बीच में ये खबर आई है, जिससे पूरा गांव भी बहुत आहत है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके चलते बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बयान दिया है। इस दौरान अरविंद पांडे ने यशपाल आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थ और परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं, जिन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। किसी के आने जाने से आज तक किसी भी दल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होता है चाहे किसी दल में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी नेता के पीछे निष्ठावान होकर काम करते हैं, और जब वह नेता अपने लोभ लालच के लिए दल बदल करता है तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, अपने सम्मान को दांव पे लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस में हो। निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं। गंगोलीहाट नगर में महाकाली रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला में राम भरत मिलन से लेकर शूर्पणखा नासिक भेदन तक का मंचन हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्री महाकाली रामलीला कमेटी एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा महाकाली मंदिर परिसर में 87वें वर्ष की रामलीला नाटक का मंचन शुरू कर दिया गया है। विगत वर्ष कोरोना के चलते रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। इस वर्ष कमेटी द्वारा कोविड के नियमों का पालन करते हुए कोविड के दोनों टीके लगा चुके लोगों को ही अभिनय के लिए तालीम दी थी। कमेटी के अध्यक्ष हेमराज रावल ने मंचन में सभी से सहयोग की अपील की है। पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता खजान गुड्डू ने बेरीनाग में कांग्रेस कार्यालय खोल दिया। कार्यालय का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कार्यालय खोलने से कार्यकर्ताओं को संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकेगी। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर्वप्रथम में विधानसभा का बहुत स्नेह और प्यार है और हमारे बेरीनाग के चेयरमैन साहब, हमारे गंगोलीहाट से हमारे मित्र, हमारे मोहन मोगा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और भाई साहब भी हमारे कांग्रेस से वरिष्ठ जुड़े हैं और निर्दलीय यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं और बहुत अच्छा जनाधार भाई साहब का यहाँ पर है। तो लगभग जितने भी हमारे लोग साथ में हमारे धर्मेंद्र भाई, अभी हमारे प्रधान जी हैं और सम्मानित सभी ग्राम प्रधान है, बीटीसी, क्षेत्र पंचायत, सभी लोगों का क्षेत्र में मुझे मान सम्मान। उत्तराखंड जल संस्थान श्रमिक संघ के आह्वान पर मंडल कार्यकारिणी गंगोलीहाट के सदस्य 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गंगोलीहाट में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों के द्वारा कहा गया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बताते चले कि संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र में वर्तमान समय में पेयजल की आपूर्ति की समस्या भी बनी हुई है। विगत 20-25 वर्षों से हम एक ठेकेदारी प्रथा के तहत हम कार्य कर रहे हैं। इसके तहत 10 से 12 घंटे हमसे काम लिया जाता है, जो मानदेय हमें उचित न मिलने के कारण हम कार्य बहिष्कार पे गए हैं। यही हमारा वो है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम 5 सूत्री मांगों को लेकर इस धरना और कार्य बहिष्कार पे चले हैं। तो हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती, हम पीछे हटने वालों में नहीं है।
कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी रेंज में सुबह एक टाइगर देखा गया। आपको बता दें कि रामनगर पाटकोट मोटर मार्ग से कुछ ही दूरी पर यह टाइगर घूमता हुआ नजर आया। टाइगर को देखकर पर्यटकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। खास बात यह है कि टाइगर के साथ साथ उस स्थान पर हिरन भी मौजूद थे। हालांकि टाइगर ने हिरन को कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।